पौधों में लैंगिक जनन के विषय में विस्तार रूप से बताएगा। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। हमारा टॉपिक लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो आपस में फर्टिलाइज जो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फल और बीज का निर्माण होता है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जो अंग इसमें काम करता है पौधों में, वो होता है पुष्प, मेन फ्लावर होता है। अब आगे की जो पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के, वो मैम बताएंगे। लैंगिक जनन को जानने से पहले हमें पुष्प के भावों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को किताबी माध्यम से पढ़ाएंगे तो उनकी समझ में जल्दी नहीं आएगा। अगर हम प्रैक्टिकली उन्हें कोई भी पुष्प ले सकते हैं, जैसे हमने गुड़हल का फूल लिया है, इसका वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। क्यों है द्विलिंगी, तो बच्चों को बताएंगे। इसमें नर और मादा भाग जो होते हैं वो दोनों इसमें पाए जाते हैं। अभी मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगी। पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये जो भाग होता है सबसे नीचे का हरा वाला भाग, ज्यादातर पुष्प में ये हरा ही होता है। तो ये जो भाग होता है ये बाह्यदल कहलाता है। बाह्यदल, इसको सेपल भी कहते हैं, सेपल। और इसका एक दूसरा नाम है इंग्लिश में कैलिक्स। लेकिन बच्चों को बाह्यदल जल्दी समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला भाग है। ये ज्यादातर हरा ही होता है। बाह्यदल के बाद आता है दल। दल पुंज भी कह सकते हैं, दल भी कह सकते हैं, लेकिन बच्चों को दल इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। फिर हम ये भाग जो है इसको पंखुड़ी भी कह सकते हैं। बच्चे जो होते हैं पंखुड़ी नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन इनको ये जो भाग है इसको हम साइंटिफिक वे में समझाएंगे तो बच्चों से कहेंगे ये क्या है, दल पुंज है। ये वाला जो भाग होता है ये रंगीन होता है। और क्या होता है, रंगीन होने की वजह से आकर्षक होता है। जैसे हम सरसों का पौधा लेंगे तो उसमें कैसा होता है, ये वाला भाग पीला होता है। गुड़हल का लिया है तो कैसा है, ये लाल है। तो ये सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, जिससे ये क्या करता है, जैसे कीड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करता है, इसके आधार पर परागण की भी क्रिया होती है। तो ये बाह्यदल हो गया, ये दल हो गया या पंखुड़ी कह लो इसको। और इसके बाद क्या आता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को क्या कहते हैं, और नर भाग। तो नर भाग जो होता है, इसके बाद चौथा जो भाग होता है वो क्या होता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब स्त्री केसर, इसको मादा जननांग भी कहते हैं। अगर हम इसको अलग करें तो ये जो आपको पीला पीला भाग दिख रहा है, ये पीले पीले से दिख रहे हैं संख्या में पराग बहुत सारे। तो ये जो होता है ये एंड्रोसियम का ही भाग होता है, पुंकेसर का ही, जिसे हम कहते हैं परागकण। इसमें ही परागकोश होते हैं। इसमें अगर आप निकालोगे इसको ना तो ये ऐसे इस तरह से फिलामेंट से दिखेंगे, तंतु, ये पतले पतले से बारीक बारीक से, इसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। इसी के आधार पे हम गाइनोसियम वाले भाग को भी समझा सकते हैं। आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं 5 रेड कलर के, तो इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और इसको अगर हम ये हटाएंगे ना, ये ऐसे इस तरह से अगर इसको हम हटा लेंगे तो ये जो बीच वाला भाग होगा ये क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। और इसके नीचे जो होता है, इसको पूरे फूल को अगर हम ऐसे इसकी पंखुड़ियों को तोड़ देंगे, ये जैसे ये वाला जो भाग आपको फूला हुआ जो भाग दिख रहा है, ये ओवरी, अंडा से होता है। अब मैम आपको स्वपरागण और परपरागण के विषय में बताएंगे। पुष्प के जो परागकण होते हैं उनका अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना स्वपरागण कहलाता है। और परागकणों का एक दूसरे पुष्प पर, अपनी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना परपरागण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। हम बच्चों को आराम से फूल से दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसमें 0% इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा मॉडल भी बना सकते हैं। एक स्ट्रॉ ली है, उसमें नीचे मैंने बलून लगा दिया है और ऊपर के एजेस की कटिंग कर दी है। तो जो एजेस है ये हमारे वर्तिका बन गए, ये वर्तिका आ गई और नीचे अंडाशय आ गया। और माचिस की तिल्लियां मैंने साइड में लगाकर ये पुंकेसर का काम करेंगी। इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें से पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे वर्तिका यानी कि स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टिग्मा से निकलकर वर्तिका से निकलते हुए अंडाशय में जाएंगे, जहाँ पे इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद दे विल फॉर्म अ जाइगोट, वो जाइगोट बनाएंगे।
उस जायगोट से आपका जो है सीड फॉर्मेशन होगी, बीज बनेगा, और जो ये अंडाशय का बाहरी भाग है ये आपका फल का निर्माण करेगा, और जो आपकी पीछे पंखुड़ियां रह गई वो सूख जाएंगी। जैसे आपने तुरई में, लौकी में देखा होगा, जब वो होती है तो पीछे पंखुड़ियां में सूखी हुई उसका फूल मिलता है। इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। धन्यवाद।